हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट लिस्ट मैनिपुलेशन। तो लास्ट टाइम मैंने आपको लिस्ट मैनिपुलेशन के 4 प्रोग्राम्स करके दिखाए थे कि हम कैसे एलिमेंट्स को अपेंड करके प्रोग्राम बना सकते हैं, हाउ वी कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम द यूज़र टू इंसर्ट एन एलिमेंट, हाउ वी कैन अपेंड अ लिस्ट, हाउ वी कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। तो ये 4 प्रोग्राम्स हमने किए थे। आज हम लास्ट जो 4 प्रोग्राम्स बचे हैं, डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन, यानी कि अगर आप किसी एलिमेंट को उसकी पोजीशन के थ्रू डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे पॉप फंक्शन यूज होगा। दूसरा है डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू। ठीक है, कि अगर आप किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू को थ्रू करेंगे। फिर सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग करने के लिए सॉर्ट फंक्शन यूज होता है। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ फंक्शंस कर रखे हैं, जैसे एलिमेंट 5। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, ये है डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय पोजीशन। तो इन्होंने एक इंटीजर लिया है, ऑब्वियसली हम यूज़र से एक पोजीशन लेंगे जो वो डिलीट करना चाहता है जिस एलिमेंट को। फिर उसके बाद हमें उसकी लेंथ चेक करनी पड़ेगी। लेंथ क्यों चेक करेंगे? अगर हम लेंथ नहीं चेक करेंगे तो यूज़र इंडेक्स लोकेशन कुछ भी डाल सकता हो सकता है कि वो इंडेक्स लोकेशन हो ही ना, तो हम उसकी लेंथ को चेक करेंगे। फिर हमने एक वेरिएबल लिया, क्योंकि जो भी वैल्यू डिलीट होगी, आपको पता है पॉप फंक्शन में क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो वो एलिमेंट उसको शो करता है। तो उस एलिमेंट को शो करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया एलिमेंट नाम का, फिर उसको प्रिंट कराएंगे। तो ये तो हो गया कि हम किसी भी एलिमेंट को उसकी पोजीशन के थ्रू कैसे डिलीट कराएंगे। और ये है रिमूव के लिए। रिमूव कराने के लिए हम लेंथ को नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ यूज़र से एक एलिमेंट के लिए वैल्यू लेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट में वो एलिमेंट उस लिस्ट में है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए इन कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया। देखिए अब यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ हुआ है, इन माई लिस्ट। ठीक है, और उसके लिए रिमूव एलिमेंट होगा, तो वो जो भी एलिमेंट रिमूव होगा वो उसको शो करेगा। उसके बाद सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट है, अगर रिवर्स में करना है तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो अब हम प्रोग्राम करते हैं पहले रिमूव फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम है कि हम पॉप फंक्शन पे अगर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 34, 67, 45, कुछ भी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने एक लिस्ट बना ली। अब हमें क्या करना है, यूज़र से एक वैल्यू लेनी, क्योंकि जब हम एलिमेंट डिलीट कराते हैं पॉप के थ्रू तो इंडेक्स लोकेशन लेते हैं। तो हमने एक बिग वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर। हम क्या लेंगे यूज़र से, एक लोकेशन, एन इंडेक्स लोकेशन टू डिलीट एन एलिमेंट। ठीक है, अब हमें इस लेंथ को चेक करना पड़ेगा, सॉरी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन इफ़। ठीक है, अब इफ़ में हम क्या करेंगे, किसको चेक करेंगे, b को, क्योंकि जो b की वैल्यू है वो किससे कम होनी चाहिए, लेंथ से, लेंथ फंक्शन। और वो किसको चेक करेगा, लिस्ट में से ही लेंथ की वैल्यू को चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैंने वेरिएबल ले लिया c, क्योंकि जो भी पॉप के थ्रू एलिमेंट डिलीट होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, c में, तभी तो वो उसको प्रिंट करेगा। c इज इक्वल टू, लिस्ट का नाम है a डॉट पॉप, और यूज़र जो इंडेक्स लोकेशन डालेगा वो आ जाएगी हमारी b में। ठीक है, तो और वो आ जाएगी, फिर जो भी एलिमेंट डिलीट होगा वो c में आ जाएगा। अब हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट हम क्या कराएंगे, द वैल्यू विच इज डिलीटेड। वो वैल्यू किस में आ जाएगी, c में। ठीक है, अब ये भी हो सकता है अगर यूज़र ने गलत इंडेक्स लोकेशन दे दी जो एग्जिस्टिंग है ही नहीं, तो वो एल्स में आ जाएगी, तो वो एल्स में प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, नॉट इन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में वो इंडेक्स लोकेशन है ही नहीं। अब हम इसको रन कराएंगे।
इसका मैंने नाम रख दिया pop1, ठीक है। अब मैंने इंडेक्स लोकेशन दे दी 3, तो वैल्यू विच इज़ डिलीटेड 10। तो थर्ड नंबर पे हमारी जो लोकेशन थी वो देखिए 0 1 2 3, तो 10 है, ठीक है। अगर हमने कोई ऐसी लोकेशन दे दी, अगर हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं, अगर सपोज़ मैंने इसमें ऐसी पोजीशन दे दी जो एग्जिस्टिंग ही नहीं, जैसे मैं 10 दे देती हूँ, 10 नॉट इन लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बन गया रिमूव करने का, पॉप करने का, ठीक है। अब हम करेंगे रिमूव। तो रिमूव के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिस्ट बना रखी है, हमें यूज़र से एक इंडेक्स लोकेशन नहीं, एंटर अ वैल्यू टू डिलीट एन एलिमेंट। उसके बाद इफ़, अब हम किसको चेक करेंगे, बी को, बी अगर ए में है, ठीक है, क्योंकि बी जो एलिमेंट वैल्यू डालेगा हमें उसे चेक करना पड़ेगा कि वो लिस्ट में है। तो यहाँ पे हम इन का मतलब है ये मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ है, वो चेक करेगा कि जो एलिमेंट यूज़र ने पुट किया है वो ए में है कि नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वो सिर्फ रिमूव करेगा। तो आप लिस्ट का नाम है ए डॉट रिमूव और लिस्ट का नाम है, सॉरी, जो फंक्शन वो डालेगा, जो एलिमेंट डालेगा वो है बी। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, लिस्ट हमारी क्या है, ए है, ठीक है। एल्स और अगर वो वैल्यू उसने ऐसी डाली है जो हमारी लिस्ट में नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट इन लिस्ट, लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो अब पहले मुझे तो याद भी नहीं है कि कौन सी वैल्यूज़ उसमें थी, ठीक है। तो 37 इस तरह से हैं, 45 मुझे याद रहेगा, तो मैं ऐसी वैल्यू डालूंगी जो इसमें ना हो पहले। तो मैं डाल देती हूँ 40 नॉट इन लिस्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने 46 फिर से प्रोग्राम रन करती हूँ, ठीक है। अब इसमें 45 है, अगर मैं 45 डालती हूँ, ठीक है, तो देखिए एक 2 45 डाले थे, एक 45 डिलीट हो गया है। आई कैन शो यू द लिस्ट, 2 बार 45 लिया था, ठीक है। तो जो फर्स्ट अक्रेंस वाला 45 है वो डिलीट होगा, इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि वो एलिमेंट कितनी बार आया है, ठीक है। तो 45 जो फर्स्ट अक्रेंस होगी, जो भी अगर वो एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आया है तो फर्स्ट अक्रेंस वाले को वो ले लेगा। देखिए पहला वाला जो 45 है वो उसकी प्लेस से डिलीट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि 45 मल्टीपल टाइम्स हुआ है तो वो हर 45 को हटाएगा, नो, वो सिर्फ एक ही वैल्यू को हटाएगा। मे बी दैट वैल्यू इज मल्टीपल टाइम्स, बट फर्स्ट अक्रेंस को वो कर देगा। अब हमें करना है सॉर्टिंग, तो हम इसी पे कर देते हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक सॉर्ट फंक्शन लगाना है। तो लिस्ट का नाम ए डॉट सॉर्ट है, आर्ग्यूमेंट में हमें इसमें कुछ भी नहीं देना है, हमें सिर्फ प्रिंट कराना है सॉर्टिंग के बाद आफ्टर सॉर्टिंग। लिस्ट का नाम ए है, इसको सॉर्ट करा देते। तो ये अब 30 सबसे पहले 10 34 45 56 67 इस तरह से आएगा। ये देखिए आ गई 10 34 45 56 67। उसके बाद अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है, तो हम लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। एज यू नो ट्रू कीवर्ड में
ठीक है। अब अगर हमें इसी में काउंट फंक्शन यूज़ करना है तो उसके लिए भी हमें इफ़ एल्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यूज़र से एक वैल्यू लेंगे, जैसे अब मुझे पता करना है कि कोई भी एलिमेंट कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आए, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी हमें यूज़र से एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। इंटीजर डाला, इनपुट एंटर अ वैल्यू टू काउंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। अब यूज़र ने जो वैल्यू डाली वो बी में आएगी, इन का ऑपरेटर का यूज़ होगा, इफ़ बी इन ए, लिस्ट का नाम ए है, ठीक है। अब हम एक एलिमेंट लेंगे सी, क्योंकि जब वो काउंट होगा तो काउंट होने के बाद उसकी वैल्यू हम सी में ले लेंगे। तो उसके लिए फंक्शन क्या होता है, लिस्ट का नाम है ए डॉट काउंट, और वो वैल्यू जो यूज़र डालेगा जो काउंट करना चाहता है वो है बी, तो ए डॉट काउंट बी। तो आफ्टर सॉर्टिंग, अब आफ्टर सॉर्टिंग की जगह तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि ये हमें बताएगा कि जो एलिमेंट लिस्ट में है वो कितनी बार आया है, तो और उसकी वैल्यू आ जाएगी सी में। ओके सॉरी, मैंने देखो इफ़ एल्स का कर रही हूँ प्रोग्राम, एंड व्हाट मिस्टेक आई हैव डन, मैंने कहीं भी ठीक है, एल्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे 45 था 2 टाइम्स आया है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी लिस्ट, जैसे मैंने उसमें मुझे इस प्रोग्राम को फिर रन किया, अगर कोई ऐसा नंबर जो उस लिस्ट में है ही नहीं, अब जैसे 10 तो एक बार आया है, लेकिन कोई ऐसा नंबर जो इस लिस्ट में है ही नहीं और वो डाल देती हूँ मैं, तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। अब जैसे मैंने डाल दिया 10, तो इसका आंसर तो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी लिस्ट जो इसमें है ही नहीं, जैसे मैंने डाल दिया 100, तो 100 तो लिस्ट में है ही नहीं, तो नॉट इन लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे प्रोग्राम्स को कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यूज़र से ही आप लिस्ट की वैल्यू लो हो, फिर उसके बाद ही वो सारे फंक्शंस करे, तो आप वैसे भी कर सकते हो। उसके लिए आपको रेंज और लेंथ 2 कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यूज़र से भी लिस्ट ले सकते हो, फिर उसके ही आप पॉप करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी एलिमेंट्स ले सकते हो, और इस तरह से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और रिवर्स करना है तो वो भी इजी है, रिवर्स फंक्शन यूज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कोई इफ एल्स की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।